आज क्या पकाए में हम बनाने जा रहे हैं गजरेला, जो है सबका मनपसंद। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। तो हमने यहाँ 1 किलो गाजरें ले ली, जिसको इस तरह से कद्दूकश कर लिया है। अब आपने ऑयल लेना है और ऑयल आप यहाँ तकरीबन बड़े चम्मच 2 से 3 अदद ले सकते हैं। इस तरीके से इस ऑयल को गर्म करने के बाद आपने इसके अंदर सब्ज़ इलायची डालें, जिसे आप छोटी इलायची भी कहते हैं। ये 10 से 15 आपने ले लेनी है, जो आपने इसके अंदर ऐड करके हल्का हल्का सा इसको हम कड़कड़ाएंगे, इसको भूनेंगे जब तक इसका हल्का सा कलर चेंज ना हो जाए। इसका कलर चेंज होने के बाद आपने गाजर डालनी है। हम इसके अंदर गाजर डाल के उसको भी इसके साथ भूनेंगे। तो चलिए डालते हैं गाजरों को। इस तरीके से जब आप गजरेला बनाएंगे तो कभी भी आपका जो दूध जब हम इसके अंदर ऐड करेंगे वो कभी भी नहीं फटेगा। लेकिन अगर आपने इस तरह से किया, जो मेरी बिगनर्स बहनें हैं उनको नहीं पता, अमूमन इस तरह से कर देती हैं कि उबलते हुए दूध के अंदर चीनी और गाजर इस तरह कद्दूकश करके डालते हैं तो वो फट जाता है, दूध फट जाता है। तो इस तरीके से आपने नहीं करना, आपने हमेशा गाजरों को इस तरह से डालना है और उनकी भुनाई करनी है। ये देखिए गाजरों का कलर चेंज हो गया, ऑरेंज हो गया। तो इस तरीके से इसका पानी यहाँ ड्राई करेंगे और इसकी हल्की सी भुनाई आपने कर लेनी है। ध्यान रखिए जलाइएगा नहीं। अब इसके अंदर ऐड करें चीनी, जो कि 2 कप है। 2 कप के करीब मैंने इसके अंदर चीनी ऐड कर दी है। ये बिल्कुल मुनासिब मीठा है। 3 किलो दूध के हिसाब से ये बिल्कुल मुनासिब मीठा रहेगा। चाय वाला कप जो होता है उससे आपने मैयर कर लेना है और 2 कप चीनी आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। अगर आप चाहें कि थोड़ा सा ज़्यादा मीठा करना चाहें तो आप आधा कप चीनी और डाल दीजिएगा। इससे आपका मीठा थोड़ा और ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। लेकिन आपने ये बिल्कुल परफेक्ट मीठा बनाना है तो इस तरीके से मैयर कर लीजिएगा। ओके, अब जब तक ये चीनी बिल्कुल मेल्ट नहीं हो जाएगी तब तक हम इसके अंदर स्पून चलाएंगे और इसको हल्का सा आंच पे हमने भून लेना है। भूनने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे दूध। तो आपने वीडियो को जल्दी स्किप नहीं करना, और अगर आप फ्री हैं तो जल्दी से नीचे सब्सक्राइब बटन है, फटाफट से उस बटन को दबा दीजिए ताकि जितनी भी मेरी वीडियोस आती हैं वो आप तक फ़ौरन मौसूल हो सके। तो यहाँ है ये हमारा दूध जो हमने उबाल कर गर्म कर लिया था, ये दूध है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। ये सारा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब आपने इसको हल्का सा हिलाते जाना है और थोड़ा सा उबाल आने तक इसको पकाते जाना है। देन हम इसके अंदर डालेंगे चावल। ये आप किसी भी जो भी आपके घर में चावल यूज़ होते हैं वो ले लें। आधा कप आपने चावल लेना, उसे मिक्सी में डालकर आपने इस तरीके से पीस लेना है। देन जब इसके अंदर उबाल आ जाएगा तो आपने तेज़ चम्मच चलाते जाना है और इसके अंदर आपने ये जो पिसे हुए हमारे चावल हैं उसको इसके अंदर ऐड कर देना है। ध्यान रहे चमचा चलाते जाइएगा ताकि गुठलियाँ ना बन जाएँ। बेफिक्र रहिएगा, गुठलियाँ नहीं बनेंगी। तो आपने ये पिसे हुए चावल इसके अंदर फटाफट ऐड कर देने हैं और जल्दी आपने इसके अंदर चम्मच को इस तरीके से चला लेना है। इस स्टेज पर चाहें अगर आप तो इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स, कोकोनट कट करके भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने सारा देखें कोई गुठली नहीं बनी। अब आपने इसको बिल्कुल धीमी आंच पर छोड़ना है और इसको पकने के लिए छोड़ते रहना है। बवक्तन बीच में आपने इस तरीके से चम्मच चलाना है ताकि नीचे से लगे ना। और देखें ये इसकी आहिस्ता आहिस्ता पकने के बाद इसकी जो कंसिस्टेंसी है ये आपके सामने ही इस तरीके से गाढ़ा हो जाएगा और बिल्कुल एक परफेक्ट गजरेला आपके सामने बनकर तैयार हो जाएगा। तो जल्दी वाला काम आपने नहीं करना, इसको हल्की आंच पर आपने पकाना है। तो ये हो गया हमारा गजरेला बिल्कुल बनकर तैयार। सर्दियों में बनाएं चाहे गर्मियों में बनाएं, मज़े से खाएं। आखिर में खोया डालकर आप इसको गार्निश कर सकते हैं और ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं। तो जाते आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी ज़रूर कर देना है। और अगर आपको कोई भी फीडबैक देना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आइएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।